हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज की वीडियो में हम गांधारी का शोक और श्री कृष्ण का धर्म उपदेश सुनेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पुत्र वियोग में तड़पती गांधारी जब श्री कृष्ण को श्राप देने चली, तब श्री कृष्ण गांधारी से कहते हैं, माता, मैं शोक, मोह, पीड़ा सबसे परे हूँ। न जीत में, न हार में, न मान में, न अपमान में, न जीवन में, न मृत्यु में, न सत्य में, न असत्य में, मैं किसी में नहीं बंधा हूँ माता। काल और महाकाल मेरे दास हैं, मैं उन्हीं से अपने कार्य सिद्ध करवाता हूँ। हे माता, युद्ध अवश्यम भावी था, जो चले गए हैं उन पर शोक मत करो, बल्कि जो शेष हैं उन्हें स्वीकारो माता। वर्तमान को स्वीकारो माता, भूतकाल केवल दुख का कारण बनता है। कृष्ण की बात सुनकर गांधारी विलाप करते हुए बोली, कृष्ण, तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि तुम माँ नहीं हो। कृष्ण, तुम क्या जानो माँ की ममता, तुम क्या जानो पुत्र वियोग की पीड़ा क्या होती है। तुम कहते हो मोह त्याग दो और ज्ञान की बातें करते हो, तो जाओ कभी अपनी माता देवकी से पूछना कि पुत्र वियोग क्या होता है। पूछना देवकी से कि कैसा लगता था जब कंस उसके कलेजे के टुकड़ों की हत्या कर देता था। पूछना जब उसका दूध उतरता था और बच्चा ना होने के कारण जब देवकी व्यथित हो जाती थी, तब कैसी पीड़ा होती थी। पूछना वासुदेव से, कभी पूछना। ऐसा कहकर गांधारी धम्म से धरती पर गिर जाती है। श्री कृष्ण उन्हें संभालते हैं और उनके आंसुओं को पोंछते हैं। फिर भी गांधारी रोते हुए रूंधे कंठ से कहती है, कृष्ण, तुम्हारी माता ने तो 6 पुत्रों को खोया है, परंतु मैंने अपने 100 पुत्रों को खो दिया है कृष्ण। श्री कृष्ण गांधारी को पुनः समझाते हुए कहते हैं, माता, कौरवों ने वही मार्ग चुना जिसमें उनका पतन निश्चित था। अब मैं किसी के कर्म क्षेत्र पर अधिकार नहीं जमा सकता। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है माता। गांधारी अश्रुपूरित नेत्रों से श्री कृष्ण की ओर देखती हुई बोली, यह कहना आसान है केशव, लेकिन एक माँ के लिए उसका पुत्र ही महत्वपूर्ण होता है। वह लायक हो या नालायक, माँ की ममता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जितना दुख उसे लायक पुत्र की मृत्यु पर होता है, उतना ही नालायक पुत्र पर भी। लोग कहते हैं कि तुम आदि ब्रह्मा हो, लेकिन हो तो पुरुष ही, इसलिए तुम्हारा हृदय वज्र का बना है। हे कृष्ण, कभी माँ बनकर देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा गीता ज्ञान ममता के आगे कितना टिकता है। यदि मोह और ममता अज्ञान का परिचायक हैं, तो तुमने इस मोह ममता से भरे संसार की रचना क्यों की? बना लेते अपने ज्ञानियों का संसार। क्या आवश्यकता थी मोह ममता से भरे संसार की रचना करने की? तुम भी जानते हो, तुम्हारा ज्ञान नीरस है, निर्जीव है, इतना यथार्थवादी है कि उससे संसार नहीं चल सकता। तभी तुम भी मोह ममता का सहारा लेते हो। उसी समय वहां सभी पांडव आ जाते हैं। श्री कृष्ण उन्हें संकेत से बाहर जाने का निर्देश देते हैं, लेकिन युधिष्ठिर संकेत को नहीं समझ पाते और गांधारी के पास आकर क्षमा मांगते हुए कहते हैं, बड़ी माँ, हम दोषी हैं आपके, हम अपराधी हैं आपके। हो सके तो माता हमें क्षमा कर दो। युधिष्ठिर की वाणी सुनकर क्रोध से भर उठती हैं। उन्हें दुर्योधन की टूटी जंघा और दुशासन की छाती को चीरकर रक्तपान करता हुआ भीम स्मरण हो आता। श्री कृष्ण समझ चुके थे
कि गांधारी अब पुत्र वियोग में पांडवों को श्राप दे देंगी, इसलिए उनका ध्यान हटाने के लिए वे व्यंग पूर्वक कहते हैं, हे माता, टूटना ही था उस जंघा को जिसने आपकी पुत्र वधू का अपमान किया, उस छाती को चीरना आवश्यक था जिसने द्रौपदी के केशों को छूने का दुस्साहस किया। इन सब का विनाश आवश्यक था, अन्यथा इनके कृत्यों को मानव अपना आदर्श बना लेता, जिससे एक सभ्य समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हे माता, जिन पर आप शोक कर रही हैं, वे शोक के योग्य नहीं हैं। श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर गांधारी क्रोध से तपने लगती हैं और कठोर वाणी में कहती हैं, हे यादव, हे माधव, मैं शिव भक्तिनी गांधारी अपने पतिव्रत धर्म से एकत्रित किए गए पुण्य बल से तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस प्रकार कुरुवंश का विनाश हुआ, उसी प्रकार संपूर्ण यदुवंश का भी विनाश हो जाए। गांधारी के इन कठोर वचनों को सुनकर श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, हे माता, यह श्राप आपने मुझे नहीं स्वयं को दिया है। आप अभी अपने 100 पुत्रों का पूर्णतः शोक भी नहीं मना पाई थी कि आपने अपने एक और पुत्र को श्राप दे दिया। हे माता, क्या आप मेरा शव देख पाएंगी? माता, मुझे आपका श्राप स्वीकार है, क्योंकि ना तो मेरी मृत्यु होती है, ना ही मेरा जन्म, ना ही मुझे इस शरीर से कोई प्रेम है माता, परंतु आपको है, और आपने श्राप देकर स्वयं को फिर से दुख सागर में डुबो दिया। कृष्ण की वाणी सुनकर गांधारी को अपने किए पर पश्चाताप होता है। वे कहती हैं, हे गोविंद, कुरुवंश को नहीं बचा पाए तो कम से कम यदुवंश को ही बचा लो। मैं तुमसे भिक्षा मांगती हूँ। हे माधव, अब मैं और पुत्रों के शव नहीं देखना चाहती। श्री कृष्ण गांधारी से कहते हैं, हे माता, न मैंने कुरुवंशियों के कर्मों पर कोई प्रभाव डाला और ना ही मैं यदुवंशियों के कर्म क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित करूंगा। यदुवंशी भी अपने कर्मों का ही फल भोगेंगे, जैसे कुरुवंशी भोग चुके। हे माता, मैं किसी भी स्थिति में धर्म का त्याग नहीं कर सकता। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।